Hello everyone. Now let's see another last short gene interaction, duplicate genes. ये आपको एक आधी बुक में कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल वगैरह कुछ एमसीक्यू में मिल सकता. सो जान लेते क्या है. As the name suggests, duplicate genes. These are the two genes that are located on two different positions, and both the genes will produce same phenotypic expression. Whether it is absent or whether this one is absent, ये वाला भी वही कलर देगा, ये वाला भी वही एक्सप्रेशन देगा, ये वाला भी वही एक्सप्रेशन देगा. समझ में आ रहा क्या है? डुप्लीकेट, ये इसका डुप्लीकेट है. मतलब ये भी फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लावर को कलर देने वाला रेड कलर, ये वाला जीन भी फ्लावर को रेड कलर ही देगा. ऐसा भी कई जीन्स रहते हैं. यस, देयर आर सम डुप्लीकेट जीन्स कि दोनों एक ही काम करते, दोनों एक जैसा ही काम करते. तो जब दोनों दो जीन्स एक जैसा ही एक्सप्रेशन दे रहे, इट इज सिंपली द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इट इज द डुप्लीकेट जीन. सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसके अंदर. व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन टू जीन्स लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट लोकाई produce same phenotype, same expression देंगे आपको, same character देंगे, that genes are called duplicate genes. Okay, example है आपके सामने shepherd's purse. ये घास रहती है shepherd's purse. आपके सामने फोटो आ रहा, कांग्रेस की ऐसी घास है, देखो सफेद कलर के छोटे छोटे फूल दिख रहे और उसको आते हैं छोटे छोटे सीड्स. राई को जैसे आते हैं अपने, यस, तो वैसे ही छोटे छोटे सीड्स रहेंगे इसके अंदर. सीड्स की पॉड रहेंगी, फलियां रहेंगी छोटी छोटी. वो फली के अंदर लेग्यूम की जैसी छोटी सी फली रहेंगी, वो फली के अंदर सीड्स आएंगे इसके. सो ये जो शेफर्ड्स पर्स है, इसके अंदर सीड पॉड, मतलब वो फली, सीड पॉड. शेफर्ड्स पर्स में सीड पॉड का शेप डिसाइड करने वाले जो जीन्स है वो डुप्लीकेट जीन्स रहते हैं. क्या रहता? सीड पॉड मतलब क्या होता है? वो जो प्लांट है, तो प्लांट को इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको उसको पत्ते वगैरह है, राइट. तो इमेजिन करो उसमें यहाँ पे फूल आया वाला एक छोटा सा, बाद में उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, सीड्स आ गए. तो ये जो फ्लावर रहता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली फ्रूट एंड सीड्स. तो ये जो इसको फली आएंगी फिर, तो फली के अलग अलग शेप रह सकते हैं. या तो ट्रायंगुलर शेप की फली आएंगी, या जो फली रहेंगी वो ओवल शेप की रहेंगी, और इसके अंदर सीड्स भरे वाले रहेंगे. समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? सो ये जो सिंपली इसकी पॉड है, सीड पॉड, जैसे अपने पी में रहती पॉड, फली रहती है, उसके अंदर पी बीन अपने सीड्स रहते, तो वैसे इसके बीज जो फली में आएंगे. सो शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ सीड पॉड इन शेफर्ड्स पर्स, shape of seed pod in shepherd's purse is decided by two genes, T1 gene and T2 gene. T1 gene and T2 gene. So these two genes are there, gene 1, gene 2. So yeah, triangular की वजह से T1 लिए, क्योंकि T1 क्या करता? It produces triangular seed pod as well as T2 also produces triangular seed pod. लेकिन इसके भी अब दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, कैपिटल T1 स्मॉल T1, और दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल T2 स्मॉल T2, क्योंकि जीन के एलिल्स रहेंगे. तो T1 जीन के एलिल्स कैपिटल T1 स्मॉल T1, और इसके T2 के कैपिटल T2 स्मॉल T2. करेक्ट. तो कैपिटल T1 जो रहेगा डोमिनेंट कंडीशन में रिसेसिव अपने को ट्रायंगुलर देगा शेप, और डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन में अगर वो चले जाएगा तो उससे अपने को फिर मिलेगा ओवल शेप या ओवॉइड शेप की फली. दिस इज ओवॉइड सीड पॉड, ओवॉइड सीड पॉड. दिस इज ट्रायंगुलर सीड पॉड. ओके, ओवॉइड, ओवल जैसी, देखो अंडे की जैसी, उसके अंदर सीड्स. वैसे इधर भी T2 भी क्या करेंगे? ट्रायंगुलर देगा डोमिनेंट कंडीशन में, लेकिन रिसेसिव कंडीशन में ओवॉइड देगा. कैसे? तो इसकी जो कंडीशन से वापस आगे अपन हमेशा लिखते हैं, तो इसके आगे लिख लो कैपिटल T1 कैपिटल T1 कैपिटल T1 स्मॉल T1. ये दोनों कंडीशन में ट्रायंगुलर मिलेगा, ठीक है. लेकिन ये कंडीशन के लिए स्मॉल T1 आना चाहिए. इसी तरीके से इसकी दो कंडीशंस क्या रहेंगे? कैपिटल T2 कैपिटल T2 कैपिटल T2 स्मॉल T2, और इसके क्या आएंगे? स्मॉल T2 स्मॉल T2. ये कंडीशन में अपने को इसका एक्सप्रेशन ऐसे है. ओके, नाउ लेट्स सी द इनहेरिटेंस. दो जीन्स कैसे इसको इनहेरिट करते हैं, रेशो क्या आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर. लेट्स डू दैट क्रॉस. सो क्रॉस क्या करने का अपने को? दो ऐसे शेफर्ड्स पर्स प्लांट लेने के, एक में ट्रायंगुलर सीड पॉड है और एक में ओवॉइड सीड पॉड है. ऐसे अपन प्लांट्स पैरेंट बोल के सेलेक्ट करेंगे. सो व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड हैविंग ट्रायंगुलर एंड ovoid seed pods,
ovoid seed pods, then the genotype will be, this will be the phenotype, this will be the phenotype. What will be the genotype? T1 capital T2 capital T2, क्योंकि ट्रायंगुलर की दो कंडीशंस ये है, अपन होमोजाइगस क्रॉस करते कभी भी। वैसे ओवाइड के लिए स्मॉल t1 स्मॉल t2 स्मॉल t2, ये कंडीशन रखना पड़ेगा तुम्हारे को, राइट। अब इनके गैमेट्स बनाओ t1 t2, ये गैमेट इसका रहेगा और इसका गैमेट स्मॉल t1 स्मॉल t2, इनको दोनों को जोड़ दो, F1 मिल जाएगा t1 स्मॉल t1 t2 स्मॉल t2 t2 स्मॉल t2। सेल्फिंग करो वापस से उसके साथ में, गैमेट्स बनाओ इसके, ये हो गया F1, फिर सेल्फिंग, फिर गैमेट्स और फिर डायरेक्ट बॉक्स। तो गैमेट्स में डायरेक्ट बॉक्स में लिख दे रहा, पहले गैमेट्स क्या बनते हैं वो देख लो, बॉक्स तुम्हारे हाथ से बना सकते तुम। फिर the fourth one is here, so what are the four gametes? 1 2 3 and 4. Let's do it, male female, okay, so t1 का ये t2 के साथ में, मतलब t1 t2, वैसे ये t1 का ये t2 के साथ t1 स्मॉल t2, वैसे ये स्मॉल का कैपिटल के साथ स्मॉल t1 कैपिटल t2 स्मॉल t1 स्मॉल t2, ये चार गैमेट्स इधर, और टेबल भर लो, फिर क्या बनता, देन यू विल गेट एट द एंड, ये चार्ट आपके सामने बनेगा, ये आपको ड्रॉ करना है, ओके। सो ये चार्ट जब आपके सामने आ जाएगा, अब इसके फिनोटाइप्स क्या मिलेंगे और अपने को रेशियो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो ट्रायंगुलर जीन कैपिटल कंडीशन में जाएगा और ओवॉइड जीन स्मॉल कंडीशन में, मतलब रिसेसिव कंडीशन में आएगा। दूसरी बात मैं ये बोल रहा कि T1 और T2 ये डुप्लीकेट जीन्स है, T1 एंड T2 आर डुप्लीकेट जीन्स, मतलब चाहे T1 एक्सप्रेस हो या T2 एक्सप्रेस हो, दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे तो भी ट्रायंगुलर ही मिलेगा, दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे तो भी ट्रायंगुलर मिलेगा। चाहे T1 अकेला एक्सप्रेस होगा और T2 एक्सप्रेस नहीं होगा तो अपने को तब भी ट्रायंगुलर मिलेगा। मतलब सिर्फ इतना याद रखो, चाहे एक भी कैपिटल T1 हो या एक भी कैपिटल T2 हो, दोनों एक एक बिट कैपिटल मिल गए तो वो ट्रायंगुलर रहेगा। फिर ओवॉइड कब मिलेगा? जब ये भी रिसेसिव रहेगा T1 और जब वो भी रिसेसिव रहेगा, मतलब दोनों की होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जब एक साथ आएगी तभी अपने को वहां पे ओवॉइड मिलेगा। तो अगर तुमको ये सीधा सीधा गणित बताओ तो ये अकेली ऐसी कंडीशन है जहां पे तुमको ओवॉइड मिल सकता, दोनों के दोनों जीन्स एक साथ होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल t1 स्मॉल t1 स्मॉल t2 स्मॉल t2, लास्ट कंडीशन। बाकी जगह पे देखो तुमको ऐसा दिखेगा, ये तो डोमिनेंट है, मतलब ये ऑब्वियसली ट्रायंगुलर रहेगा। इसमें देखो यहाँ पे एक T1 भी कैपिटल है, T2 भी कैपिटल है, ये भी डोमिनेंट, मतलब ये रिसेसिव है अपना ट्रायंगुलर, इधर भी ट्रायंगुलर, इधर भी ट्रायंगुलर, ये सब में एक भी कैपिटल आ गया दोनों चारों में से कोई भी हो तो भी अपने को यहाँ पे ट्रायंगुलर कैरेक्टर मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि चाहे T1 जीन हो या T2 जीन हो, दोनों ट्रायंगुलर शेप ही देते, दोनों ट्रायंगुलर शेप प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो ये भी ट्रायंगुलर शेप देगा, ये भी ट्रायंगुलर शेप देगा। सो इस तरीके से ये भी पूरी लाइन ट्रायंगुलर मिलेंगी, ये भी पूरी लाइन ट्रायंगुलर मिलेंगी, और ये यहां से लेके यहां तक, मतलब यहाँ पे रेशियो देखो कितना बड़ा रेशियो मिलेगा, लास्ट का एक छोड़ देने का, बाकी सब जगह पे तुमको ट्रायंगुलर कितने मिलेंगे 15 और ओवॉइड कितने मिलेंगे सिर्फ 1। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन्स 15:1, क्योंकि अपने को 15 ऐसी जगह है, 15 ऐसे फिनोटाइप पॉसिबल है जहां पर एक तो भी जीन डोमिनेंट कंडीशन में दिखेगा, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेटेरोजाइगस। जैसे कि यहाँ देखो कैपिटल T1 है, भले ही बाकी के सब स्मॉल है, T2 रिसेसिव कंडीशन में, लेकिन T1 का तो एक्सप्रेशन आएगा ना कैपिटल का, तो ट्रायंगुलर हो जाएंगे। कोई भी उठा लो, ये भी देखो, ये तो हेटेरोजाइगस है, तो दोनों कैपिटल T एक्सप्रेस होंगे यहाँ पे और शेप ट्रायंगुलर मिलेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है कि दो जीन्स एक जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन रिपीटेड हो गए ये एक दूसरे के, तो एक दूसरे कॉपी हो गए, तो अपने को यहाँ पे एक जैसे फिनोटाइप मिलने के चांसेस ज्यादा मिल गए। तो 16 में से 15 एक जैसे रहेंगे, मतलब ट्रायंगुलर, और एक ही ऐसी कंडीशन रहेगी दोनों homozygous recessive, where you will get a recessive character, that is ovoid shape of pod। ठीक है, समझ में आया? सो ये पूरा आपके सामने हो गया, यहाँ पे लास्ट इंटरेक्शन था ये, इसके अलावा और कोई इंटरेक्शन अपने को है नहीं और इतनी इससे ज्यादा मिलती भी नहीं कहीं। दीज आर दी इंटरेक्शंस, जीन इंटरेक्शंस। अपन फटाफट एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं और उनके रेशियोज और एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पे दे दूंगा मैं।
सो आपके सामने जो चार्ट आ रहा है उसके अंदर आप देखो, ऊपर नीचे हो सकता है मेरे बोलने में, बट अपन ने जो इंटरेक्शन देखे इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक देखे थे। अपन ने इंट्राजेनिक में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस देखे थे और लीथल जीन्स देखे थे। उसमें मल्टीपल एलेलिज्म भी देखे थे। मल्टीपल एलेलिज्म में अपन ने ब्लड ग्रुप देखे थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो और को डोमिनेंस का रेशो 1:2:1 आता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था तुम्हारा स्नैपड्रैगन, फ्लावर का कलर और 4 o'clock प्लांट का फ्लावर का कलर। वैसे ही को डोमिनेंस का एग्जांपल था अपना, व्हाट वाज द एग्जांपल, रोन कलर स्किन कोट कलर इन कैटल। लीथल जीन्स का एग्जांपल आपका माइस का कोट कलर, येलो बॉडी, ब्लैक बॉडी, बराबर अल्बिनो, तो वो अपना था येलो, डोमिनेंट कंडीशन में मर जाता माउस और रेशो आता 2:1। ओके, मल्टीपल एलील्स का कोई रेशो नहीं रहता, लेकिन हाँ उसके एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखे थे अपन ने, और भी कुछ एग्जांपल जैसे कि विंग शेप इन ड्रोसोफिला वगैरह अपन ने ऐड किए थे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे सामने आ रहा इंटरजेनिक, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखे थे प्लियोट्रॉपी। उसका एग्जांपल था सिकल सेल एनीमिया का जीन, राइट, उसका रेशो आता 2:1 क्योंकि सिकल सेल एनीमिक की डेथ हो जाती। ओके, प्लियोट्रॉपी के बाद अपना आता तुम्हारा व्हाट इज आफ्टर प्लियोट्रॉपी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, सॉरी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखे थे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में स्किन कलर देखे थे तुमने, स्किन कलर का बहुत बड़ा रेशो था। उसके बाद उसमें जब अपने वीट कर्नेल का भी रेशो देखे थे 1:4:6:4:1, बराबर है क्या, तो वो रेशो वीट के कर्नेल कलर का। उसके बाद था अपना कॉम्प्लीमेंट्री जीन 9:7, पर्पल और व्हाइट कलर का फ्लावर अपना स्वीट पी में। फिर सप्लीमेंट्री जीन 9:3:4, बराबर है, दिस वॉज द रेशो, यस। सो वो अपना माइस कलर वगैरह, अल्बिनो, अगोटी कलर, ब्लैक कलर माइस का कोट कलर था उसमें, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बाद अपन ने देखे थे इपिस्टैटिक जीन्स, उसमें डोमिनेंट इपिस्टैसिस, रिसेसिव इपिस्टैसिस, एग्जांपल्स आपके सामने, उसके रेशोज आपके सामने। और लास्ट में अभी देखे अपन ने डुप्लीकेट जीन्स, जिसका रेशो 15:1। इट इज द शेप ऑफ सीड पॉड इन शेफर्ड्स पर्स, कैप्सुला प्लांट, इसको कैप्सुला प्लांट, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस, ये शेफर्ड्स पर्स, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस। ओके, तो ये प्लांट का। तो इस तरीके से पूरे जीन इंटरेक्शंस यहाँ पे खत्म हो गए, सबके रेशोज और एग्जांपल्स मैंने लिया। आपका काम है इसको लर्न करना है, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग के जैसा पूछ सकते, या फिर एक आधा एग्जांपल देके पूछते इसमें कौन सा इंटरेक्शन दिखाई देता, इसमें रेशो क्या आएगा F2 जनरेशन में। तो ये क्रॉसेस, इनके एग्जाम्पल्स, इनके रेशोज डेफिनेशन के साथ आपको याद होने चाहिए। ओके, नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डुप्लीकेट जीन्स भी सिर्फ नीट में है, स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो अपने को फिर वो स्टेट बोर्ड में भी नहीं करना, लेकिन नीट के लिए आपको करना ही है इसको प्रिपेयर। रेशोज याद रहेंगे, इजी है, सारे कंपैरेटिव कर लिए तो तुमको रेशोज भी याद हो जाएंगे। क्रॉसेस मैंने कैसे लिया समझ में आया, सब डायहाइब्रिड क्रॉसेस है, दो जीन्स का एक साथ अपन स्टडी कर रहे तो। सो इस तरीके से तुम्हारा पूरा यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता, और इसके बाद अपना जो कुछ भी रहेगा लिंकेज वाला पार्ट, मॉर्गन्स का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह, विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।